के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। हमने कहा इस चीज को आपके समाज में मैं दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि ताकि आप जागरूक हो और अपने आप को आप याद करें कि क्या आप हमें मुखिया बना दिए तो क्या आप नहीं बन सकते हैं? तो जनता नहीं सकता है। आपके ताकत बहुत बड़ी चीज है। अली इमाम साहब को किसी तरह आयोग को मेंबर बनाइए, एमएलए बनाइए, उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए कि ताकि माननीय नीतीश कुमार को जानकारी हो जाए कि नहीं अली इमाम किसी व्यक्ति का नाम है तो बहुत बड़ा हस्ती है। पकड़े जाते बेसब्र है उन्हें शाहों के हवाले कर दो। और ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दो। ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है साहब के बेटानी जोरदार तालियां। आज के प्रोग्राम के उद्घाटन करता हमारे भाई जनाब जामा खान साहब मिनिस्टर ऑफ बिहार तशरीफ फरमा है। आप बैठ जाइए अपने अपनी जगह पर, आप बैठ जाइए। हाँ मुकेश ओझा जी 2 मिनट। जी सर। तो मैं हमारे जो भी आज के अतिथि है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हम लोग को एक प्रण करना है। प्रण ये करना है कि हमको जहां जिसकी जरूरत पड़े ना, हम उसकी हमेशा तत्परता के साथ हम सहायता करने के लिए खड़े रहें, वो कोई भी हो। क्योंकि जब जरूरत पड़ती है ना, और शायद आपको जब उनकी सहायता मिल जाती है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा आदमी हमारे लिए कोई नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं पुनः फिर से मैं ये अब्दुल हमीद साहब की 59वीं जयंती पर, शहादत दिवस पर मैं बहुत बहुत उनको नमन करता हूँ। और भाई परमवीर चक्र विजेता है, मैं तो क्या, हम लोग लगता है कि कुछ सा एक प्राणी है जो आज उनके माध्यम बनकर के आज यहाँ पे हम लोग आए हैं। मैं यही कहूँगा, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ है, शायद मुझे अभी ये भारत और कुछ चाहता है हम लोगों से, हमें और कुछ चाहिए। और हम सब जब एक रहेंगे ना, तो एक मिलकर के बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। और शायद कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और मेरा कहना है कि ठीक है, हम एक हार भी गए तो क्या है। एक महिला जी परिवहन मंत्री आई, ताली बजाइए। ये बिहार की बेटी आपकी रहनुमाई के लिए आई है, आपका दर्द सुनने आई है, शीला मंडल जी। और तालियां जब तक फूल रहा ही है वीर अब्दुल हमीद की शख्सियत पे और तैन चित्र पे। भाई मोबाइल पीछे कीजिए, थोड़ा सा मोबाइल आप लोग आगे वाले नीचे कीजिए। भाई तालियां। रोशनी में भी दीपक जलाया जा रहा है। पूछिए दानिश्वरों से कि इसका मकसद क्या होता है। जामा खान साहब ने, श्याम रजक जी ने, अली इमाम भारती ने, जनाब सलीम परवेज ने, बिहार की बिटिया शीला मंडल जी ने और दिगर हजरात ने अपने हाथों से दीपक जला के बता रहे हैं कि दीपक की हमेशा आवश्यकता होती है। एक लतीफों का खूबसूरत तारीफ। आज हम जिस खुशी से कहते हैं कि हमारी बिरादरी जो है इसी में है। हमारी बिरादरी शहादत दिवस मनाया जा रहा है। हर साल के भांति आज भी लोग आए हुए हैं। ये गंगा जमुना का एक तहजीब है जो आप जानते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया था देश वतन क्या होता है, वतन परस्ती क्या होता है। इस वतन के लिए अपनी जान कुर्बान किया था। इतिहास
तारीख गवाह है कि उन्होंने पूरे देश से मुल्क दिखाया था कि वतन परस्ती कैसे की जाती है, वतन के साथ कैसे लिखा जाता है। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया। आज हम थोड़ा जब पेश कर रहे हैं, तमाम भाई पूरे बिहार के आए हुए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। सभी को सलाम आदाब। उद्घाटनकर्ता बड़े भाई मोहतरम जमा खान साहब, मंत्री बिहार सरकार, माननीय मंत्री इमाम भारती हमारे दुख दर्द के साथ रहता है कि नहीं रहता है? फिर इमाम भारती के साथ नाइंसाफी क्यों? सारे बिरादरी, सारे समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी बिरादरी को क्यों नहीं? मैं यहाँ सारी विभूतियों से नर्म निवेदन और अपील कर इमाम भारती जिंदाबाद, इमाम भारती जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किरण गुप्ता, वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंच पर विराजमान ग्लोबल लीडर माननीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में सहयोगी माननीय मंत्री महोदय जमा खान साहब, हमारे बिहार के माननीय परिवहन मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी, हमारे अभिभावक सलीम साहब, हम सबके जीवन में क्रांति लाने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जदयू के वरिष्ठ नेता श्रीमान श्याम रजक जी, हमारे अभिन्न मित्र मुकेश ओझा जी और पप्पू कुमार मोदी जी, सभी साथियों को मैं इस पवित्र मंच के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन, जो हमारे बिहार से ही नहीं, बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, मुंबई से आए हुए सभी साथियों को मैं अपने फाउंडेशन के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिनके अथक प्रयास से आज वीर अब्दुल हमीद साहब के शहादत दिवस मनाने का पिछले 26 साल से कार्यक्रम सार्थक होता जा रहा है। ऐसे शख्सियत हमारे बड़े भाई वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष जनाब अली इमाम भारती साहब, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया, और बीड़ा एक क्रांतिकारी बीड़ा है। गाजीपुर के रहने वाले 1965 युग के जाबाज सिपाही, जिन्होंने भारत माता के सपनों को साकार किया, उस समय अमेरिका का धूर्त चाल के द्वारा पाकिस्तान को उकसाया गया कि भारत का नेतृत्व अभी कमजोर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये मौका है कि भारत के सरजमी को अपने कब्जे में किया जाए। क्योंकि 1965 से कुछ ही दिन पहले भारत चाइना का युद्ध हुआ। उसके बाद इन सब के मंसूबे लेकर हेमकरण के जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उस तरफ से हमारे देश पे आक्रमण किया गया और बहुत ही खुशफहमी के साथ पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर हमला किया, और जिसका हमारे भारत का नेतृत्व, भारत के महान सपूत क्रांतिकारी वीर अब्दुल साहब ने
8 तोपों को उस तरह उड़ा दिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और 9 तारीख को उनकी शहीदी हुई। 10 तारीख को भारत सरकार ने घोषणा किया और वीर अब्दुल साहब सेना के 100 सम्मान परमवीर चक्र से नवाजे गए। ऐसे महान विभूति के लिए हम सबको संकल्प करना होगा कि हर घर में, हर समुदाय में, हर कौम में वीर अब्दुल जैसा सपूत पैदा होना चाहिए जो भारत माता के सपनों को साकार करे। आज मैं भारत का नेतृत्व हमारे ग्लोबल लीडर माननीय नीतीश कुमार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सुरक्षित है। तो मैं दर्जी लिटरेसी फेडरेशन को भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर समाज के निर्माण में अली इमाम जी का सहयोग करें। और मैं पुनः आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के प्रोग्राम वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस सह इदरिसिया दर्जी अधिकार सम्मेलन में आए हुए हमारे वरिष्ठ अतिथि जनाब बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान साहब और परिवहन मंत्री शीला दीक्षित मंडल साहब मैडम को, उसके बाद हम इस प्रोग्राम में आए हुए सलीम परवेज साहब को जो जदयू के वरिष्ठ नेता है और हमारे गार्जियन स्वरूप पूर्व उद्योग मंत्री और अभी जदयू के सबसे वरिष्ठ नेता जनाब श्याम रजक साहब को और बिहार से तमाम सभी साथियों जो इस प्रोग्राम में जो वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस दर्जी अधिकार सम्मेलन में शामिल होने के लिए बिहार भर से आए हुए कृषि दर्जी समाज के साथियों और जो भी है पसमानदा और जो भी सभी समाज के साथियों को सलाम और आदाब और नमस्कार करते हैं। साथियों, आज हम जिस मौके से रविंद्र भवन में इकट्ठा हुए हैं उसमें 2 तरीके का हम लोग ने जो है प्रोग्राम का स्वरूप दिया है। वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस समारोह, उस वीर की कथा आपने सुना, उनके बलिदान, उनके वीर गति का कथा सुना। हम कि आज हमारे सामने बिहार के कई सारे मंत्रीगण आए हैं, वरिष्ठ नेता आए हैं, सरकार के उस संबंधित नेता आए हैं जो आपके उस वीर अब्दुल हमीद के सपनों को भी साकार कर सकते हैं। आज हम इस मन से उन लोगों से एक गुजारिश करने आए हैं कि आप बिहार में माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के सबसे चिंतक है, शुभचिंतक है, उन्होंने 2007 में वीर अब्दुल हमीद को राज्य के सम्मान के साथ जो है उनको शहादत दिवस मनाने का जो सर्वपूर्ण गुजार हूं। उसके बाद हम एक आते हैं कि माननीय मंत्री महोदय वीर अब्दुल हमीद का पूरे बिहार में कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं। हम पटना में वीर अब्दुल हमीद के नाम से एक भवन का निर्माण कराने की जो है कृपा करें। गुजारिश से कम जो है पटना में रहे, जो बिहार भर से कोई भी लोग आए और कहे कि वीर अब्दुल हमीद भवन में जाना है, एक कम से कम नाम पटना में रहे। उसके बाद हम इदरिसिया दर्जी अधिकार सम्मेलन के माध्यम से आज कहने चाहते हैं कि बिहार के इदरिसी दर्जी समाज मजदूर कामगार वर्ग समाज है जो आज के इस दौर में इस दयनीय हालत से गुजर रहा है कि 3 महीना रोजी रोजगार का काम है तो 9 महीना भुखमरी का शिकार है। 9 महीना उसके दुकान पर काम नहीं है, उसके मजदूरी, उसके कपड़ा सिलाई दर्जी के लिए जो है रोजगार का साधन नहीं है। उस समाज के बारे में हम आज बात करने आए हैं। वो समाज जो पहले रातों रात काम करता था, दिन रात काम करता था, तो भी जो है काम नहीं खत्म होता था। आज उस समाज के पास काम नहीं है। उस समाज के पास रेडीमेड क्रांति आने के बाद उस हाथ से सुई धागा से इस तरीके से काम सीन किया है कि आज वो समाज 3 महीना उस लगन का इंतजार करता है और 9 महीना भूखमरी का शिकार आता है। उस 9 महीना कैसे उस घर परिवार
समाज सामने खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है और उनके चेहरे बताएंगे कि ये समाज के क्या हालात है। उस समाज के बारे में हम आज बात करने आए हैं। हमारे मंच पर सभी मंत्रीगण महोदय, वरिष्ठ अतिथि और जदयू के सारे वरिष्ठ नेता से आज हम अपील और गुजारिश करने आए हैं कि समाज के बारे में, इनके चेहरे को देखकर और इनकी स्थिति को, दयनीय स्थिति के बारे में आप जरा सोचें और उनके योजनाओं पर जो बंद फाइलें और जल्द खाली फाइलों को खोलने का काम करने के लिए हम आज इस मंच पर आए हैं, उस मंच से बोलने आए हैं। 2010 में माननीय उद्योग मंत्री श्याम रजक जी जो है उस वक्त के मंत्री थे, उन्होंने भूरत कोऑपरेटिव फेडरेशन का फाइल खोलने का काम किया। उनके दस्तखत पर जो है इस समाज के 3 समाज के लोगों को पूरे बिहार में सोचा कि इनको जो है आगे और योजनाओं से जोड़कर जो है विकास का रफ्तार देने का काम करें। भूरत जो धरती दुनिया रंगरेज के नाम से जो है कोऑपरेटिव फेडरेशन लागू हुआ, लेकिन माननीय उद्योग मंत्री के बाद जो है ये फाइलों में जंग लग गई और आज तक ये फाइलें उस विभाग के मतलब समझिए कि किताबों में जंग खा के पड़ी हुई है और इसके लिए कोई फिक्रमंद नहीं है। हम आज इस मन से ये बोल रहे हैं कि वो दर्जी दुनिया रंगरेज कोऑपरेटिव सहयोग समिति जो लिमिटेड थी उसको चालू करने का काम करे, उनके चालू करने में सहयोग करें ताकि ये जो समाज आपके सामने आज बैठा हुआ है उसके लेकर विकास के लेकर कुछ आगे का रणनीति बन पाए। आज हम बात करने आए हैं कि जो 2019 में माननीय नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के वजह से दर्जी समाज के लिए, भूमिया समाज के लिए, रंगरेज समाज के लिए, तीनों के लिए दर्जी आर्टिजन विकास समिति बनाया गया, भूमिया आर्टिजन विकास समिति बनाया गया, रंगरेज आर्टिजन विकास समिति बनाया गया। उस तीनों समाज के लिए जो 2019, 20, 21 में जो बनाया गया समिति है, जो उद्योग विभाग की समिति है, आज जदयू की सरकार है, ये फाइलें पर जो है काम जल्द थकी हुई है और 19 के बाद से आज 2024-25 आने वाली है, आज तक एक जो है उस पर काम नहीं हुआ है। उस काम की बात करने हम इस मंच पर आए हैं। हम आज इस मंच से भी लोगों से गुजारिश करने आए हैं कि जो बैठे हैं मंच के सामने, इन गरीब मजदूर का जो है ना चेहरा देख के आप इसके बाद जाए तो ये जो समाज वर्षों से विकास, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पिछड़ापन से दर्द झेल रहा है पूरे बिहार में, इसके बारे में आज सोचने की जरूरत है कि यह समाज को कैसे आज बिहार के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए। जो समाज इस बिहार के आर्थिक जो है विकास में सबसे बड़ा योगदान दे सकता है, उस समाज के विकास की ढांचा के लिए, योजनाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लेकर हम आज इस मंच पर आए हैं। आज हम लोग बोलने आए हैं कि दर्जी के विकास के लिए सरकार दर्जी विकास निगम की स्थापना करे ताकि जो दर्जी समाज के हाथ में आज जो जंग जो है भरी हुई जो मशीनें चल रही है, छोटी बड़ी मशीनें, उसके हाथ में आज आधुनिक मशीन की जरूरत है, जुकी मशीन की जरूरत है, उसके लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है। उसके लिए सरकार दर्जी विकास वित्त निगम की स्थापना करके सबको ऋण बांटने का काम करे। इसके लिए और उनके लोगों से बोलने के लिए आए हैं कि आज इन समाज के बारे में आपको सोचने की जरूरत है। पिछले वर्ष हम लोग ने 16 मार्च को प्रोग्राम किया, कई साथी लोग आए, कई मंच पर बात हुई कि दर्जी आर्टिजन विकास समिति के साथ साथ जो है दस्तकार दर्जी आयोग गठन करने की हम लोग ने मांग की है। वो मांग हम लोग सरकार के सामने रखने आए हैं। वो मांग उसके बाद हम लोग दर्जी समाज को अत्यंत पिछड़ा जाति में शामिल करने की बात करने आए हैं। और आज खास करके बात करने हम इसलिए आए हैं कि 2023-22 में सरकार ने सबसे बड़ा अहम जो फैसला था वो समझिए कि आज के जो समाज के दर्दी है, दृश्य दर्दी समाज के हाथ से एक बहुत बड़ा जो काम है वो छीन लिया गया है। वो काम ये है कि स्कूल ड्रेस का जो काम था, जो दर्जी समाज को मिलना था, जो दर्जी समाज के रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा साधन था, वो सरकार ने उनके हाथ से छीन लिया है। वो सरकार से हम गुजारिश करने आए हैं कि स्कूल ड्रेस और सभी विभागों में जो ड्रेस का काम था, उस सभी ड्रेसों का काम जो है बिहार के कृषि दर्जी समाज को देने के लिए जो है गुजारिश करने आए हैं। और आज हम कृषि दर्जी समाज से आज खड़े होकर सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि क्या ये योजना आपको मिली चाहिए। एक बार खड़े होकर दोनों हाथ उठा के सभी मंच पर उपस्थित सभी साथियों से गुजारिश करना चाहते हैं, क्या बिहार के सभी स्कूल ड्रेस और सभी विभागों के ड्रेस का आपको काम मिलना चाहिए? क्या आपको मिलना चाहिए? या
जन विकास समिति लागू होना चाहिए। दर्जी विकास वित्त निगम की स्थापना होनी चाहिए। भूरत कोऑपरेटिव फेडरेशन जमीन पर उतरनी चाहिए। चलिए सभी साथियों से हम शुक्रगुजार करते हैं और एक बार फिर से हम जो है सभी को सलाम अदा करना चाहते हैं और वीर सबूत वीर अब्दुल हमीद के लेके जो है हम लोग बहुत नमन करना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। खिराज अभिनंदन पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राजू वासी साहब। आप भी थे, छलकते हुए आंसू भी थे, दर्द भी थे, मोहब्बत के इजहार भी थे, क्योंकि दो बातें थी। अली इमाम साहब कभी इधर कभी उधर देख रहे थे। अनाउंसर होने के नाते इनकी बातों में दो बातें बहुत दमदार हैं। जामा भाई कभी कभी सुबह में माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से खैरियत पूछते हैं, कहा हो जामा बिहार के मुसलमानों की क्या हाल है, कल वाला हाल चाल में इदरीसियों की हालत बता दीजिएगा। इन्होंने दो ही चीज तो कहा है कि बिहार में इदरीसियों के हालात अच्छे नहीं है। इतने बड़े हिंदुस्तानी सपूत के याद में बिहार में कुछ नामवर चीजें नहीं है। साबित रोहतासी की गुजारिश है, दुखते हुए दर्द वाले दिल से गुजारिश है। जामा भाई आप मुझे भैया कहते हैं, अनाउंसर का हक होता है कि कल ही कह दीजिए ना कि परिवहन मंत्री बगल में है, ये है शीला जी, यहाँ से बक्सर तक में किसी रोड का नाम वीर अब्दुल हमीद रोड है। शीला जी आप परिवहन मंत्री हैं, आप बहन है हम लोग की। मुख्यमंत्री जी हाथ जब पूछते हैं आपसे, एक आप खाली कह दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी वीर अब्दुल हमीद के नाम पे 2-3 तो बस पड़ाव का नाम रख दीजिए, ये मेरा बात होगा। आप परिवहन मंत्री हैं और जामा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इदरीसी घराने की माँ के उस कीमती लाल को जिन्हें अली इमाम कहते हैं, उस माँ को सलाम जिन्होंने अली आराम जैसा मुजाहिद जिंदादिल बेटा पैदा किया है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपनी बातें कब वक्त में बड़ी शानदार तरीका से रखेंगे। जोरदार तालियां बजाइए। इमाम भारती जिंदाबाद, इमाम भारती जिंदाबाद, दर्जी फेडरेशन जिंदाबाद। अरे इसी दर्जी का नेता कैसा हो, इसी दर्जी समाज का नेता कैसा हो। इमाम भारती जिंदाबाद। साथियों, इस मंच के और आज के शहादत दिवस के उद्घाटनकर्ता और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री जमा खान जी, परिवहन मंत्री और हम सब के बहन माननीय शीला मंडल जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व उप सभापति जनाब सलीम परवेज साहब, देखना कुछ ये 5 मिनट का वीडियो बनेगा तो आप वीडियो और सुबह से देखिए। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक जी और दिल्ली से चलकर वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब 5 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों को जिताने के लिए, के.एल. गुप्ता साहब और इदरीसिया दर्जी फेडरेशन के महासचिव राजू वासी साहब, मंच पर बैठे सरफुद्दीन साहब, शकील अख्तर साहब और बिहार के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों, सबसे पहले भारत पाक जंग के अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को इदरीसिया दर्जी फेडरेशन एवं वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, मैं शुक्रगुजार हूँ
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने शहादत दिवस को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला लिया और मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, बड़े दुख के साथ मुझे आज आप लोगों के बीच बिहार सरकार से आग्रह करना पड़ रहा है कि 2010 में सबसे निचले पावदान पर आने वाले दुनिया रंगरे दर्जी के समुचित विकास के लिए और उन्हें राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दुनिया रंगरे दर्जी धूरत कोऑपरेटिव फेडरेशन का गठन किया था। लेकिन मेरे बड़े भाई बैठे हैं श्याम रजक जी, जब ये उद्योग मंत्री थे तो इस पर काफी इनका अथक प्रयास था कि जल्द से जल्द दुनिया रंगरे दर्जी कोऑपरेटिव फेडरेशन जमीन पर उतरे और इन समाज के लोगों का उत्थान का काम हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि श्याम रजक जी जब उद्योग मंत्री के पद से हटे तो दुनिया रंगरे दर्जी धूरत कोऑपरेटिव फेडरेशन के फाइलों पर धूल जम गया है। आज तक वो जमीन पर नहीं उतरा। सरकार को चाहिए कि जितना जल्द से जल्द हो दुनिया रंगरे दर्जी धूरत कोऑपरेटिव फेडरेशन को जमीन पर उतारे। बाद में इसी दुनिया रंगरे दर्जी कोऑपरेटिव फेडरेशन को 3 भागों में सरकार ने बांट दिया और कैबिनेट से फैसला हुआ, गजट में आ गया, बिहार सरकार के गजट में आ गया दुनिया रंगरे दर्जी आर्टिजन विकास समिति को गठन किया गया। लेकिन दुनिया रंगरे दर्जी आर्टिजन विकास समिति भी आज तक जमीन पर नहीं उतरा, जिसको लेकर दुनिया रंगरे दर्जी समुदाय के बीच आक्रोश व्याप्त है। मैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री जमा खान जी से आग्रह करूंगा और शीला मंडल जी से आग्रह करूंगा कि आज ये चंद शब्द मैं आप लोगों के बीच बातें बता रहा हूँ, इसको जमीन पर उतारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आप लोग आग्रह कर करके इसको जमीन पर उतारना चाहेंगे। मैं सबसे पहले हमारी पहचान क्या है वो बताना चाहूँगा। हमारी पहचान क्या है आपको मालूम है। इदरीसी क्या है? इदरीसी एक लक़ब नहीं बल्कि आपकी कौम के साथ एक नबी का नाम जुड़ा हुआ है। नबी का नाम जुड़ा हुआ, उस नबी का नाम जिसने कलम और स्याही का आविष्कार किया, जिसने कागज का गिलाफ बनाया, जिसने सुई धागे का आविष्कार किया, जिसने इंसान को तरकीब से कपड़े पहनने का तरीका सिखाया, जो आज तक हयात है, वह नबी जिसने आपको एक खानदान और एक बिरादरी दी, जिसने जन्नत में सबसे पहला कदम रखा, आप एक ऐसे नबी के नाम से चले आ रहे हैं जिसका कोई सानी नहीं है। न जाने फिर भी हमें क्यों इदरीसी लगाने में शर्म सी महसूस होती है। हमें अपने नाम के साथ इदरीसी जरूर लगाना चाहिए। आज इस शहादत दिवस में मैं खुद को घोषणा करता हूँ आज से अली इमाम भारती इदरीसी के नाम से जानूंगा और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आज से आप लोग यहाँ से निकले और आप लोगों को इदरीसी लक़ब लगाइए। इदरीसी लक़ब लगाने से सरकार में भी एक पहचान जाती है और सरकार को भी मालूम होता है कि इदरीसी समाज भी इस धरती पर है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कर कमलों द्वारा एवं अंडमान निकोबार को नाम द्वीप समूह का नाम परमवीर अब्दुल हमीद रखा, इसके लिए मैं उन्हें दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मैं ये भी बधाई देना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने इदरीसी समाज को, जो आज़ादी के बाद से किसी भी सरकार ने अब तक आपको सम्मान देने का काम नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको
विश्वकर्मा योजना में दर्जी समुदाय को जोड़ने का काम किया। हम इसके लिए दिल की गहराइयों से उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, अभी हमारे माननीय मंत्री जी जमा खान साहब और तीना मंडल जी को कैबिनेट की मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा बात आपके बीच नहीं रखना चाहूँगा। बाकी बातें विस्तार से हम लोग इन लोगों को जाने के बाद हम लोग आपस में कर लेंगे। इसलिए मैं जो सभी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उनको समय दें और उनसे अपनी बात को रखने का काम करवाएं। जय हिंद, जय भारत। आप आइए अपने अगले इमाम के लिए। शहीद अब्दुल हमीद अमर रहे, अमर रहे। आज परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद जी की शहादत दिवस पटना के रविंद्र भवन में मनाई जा रही है, जिसकी शहादत सदारत जनाब अली इमाम भारती साहब कर रहे हैं। उनको मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ, जिन्होंने इस बीड़ा को उठाया और समाज के बीच हमीद अब्दुल हमीद साहब को सम्मान दिलाने का जो काम किया, उनके लिए हम भी अपने हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। अब्दुल हमीद जी का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो गाजियाबाद जिले उत्तर प्रदेश के थे। यह बात अभी हमको पता चला, लेकिन हमें खुशी इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में जन्मे और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो उनको राजकीय सम्मान देने का काम किया है, इसके लिए हम भी उनको हृदय से अभिनंदन व्यक्त करते हैं कि आज हमारे समाज, अति पिछड़ा समाज के हमेशा हमारे नेता करते हैं। अति पिछड़ा मतलब केवल हिंदू ही नहीं, अति पिछड़ा मतलब हिंदू और मुसलमान सब है। आज समाज में जितना भी बिहार सरकार के द्वारा काम हो रहा है, कोई भी ऐसे पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो रहा है। आप सड़क का निर्माण देख लीजिए, आज सड़कों का जाल पूरे बिहार में बिछ गया है। वो कोई व्यक्ति या समाज के लिए नहीं है, हम सबके लिए है, वो सबके लिए है, सबके लिए काम करते हैं, निरंतर हम लोगों के लिए करते हैं। आज हमको यहाँ पर हमारे समाज के अति पिछड़ा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि जो पहले कई वर्ष पहले आप चले जाइए, जो हम लोग का पहनावा ओढ़ावा रहन सहन था, इतना अच्छा नहीं था। लेकिन आज हमको जो यहाँ दिख रहा है, जो इतने वर्षों के बाद जो परिवर्तन समाज में दिख रहा है, जहाँ पे सभी लोग एक लय में, एक तरह का पहनावा ओढ़ावा खान पान सभी में सब हम लोग कहीं किसी से पीछे नहीं है। आज जो हम लोग शहीद अब्दुल हमीद जी की बात कर रहे हैं, वो उनकी शहादत कोई एक जाति व्यक्ति के लिए नहीं है, वो देश के लिए है, वो देश का धरोहर है। वो व्यक्ति में उसको नहीं बांटने की जरूरत है, ना बांधने की जरूरत है। वो सबके हैं, वो हमारे हैं, आपके हैं, देश के हैं, और उनकी कोई सीमा नहीं है, वो सीमा नहीं हो सकता है। आज जो सोचिए, जब हमने उनके बारे में जाना तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब लोगों को लगा कि टैंक को कैसे उड़ाया जाए। उन्होंने गन्ना के खेत में जाकर के छुप करके 8 वो टैंक को गिरा दिया। 9वां जब गिराने लगे तो वो शहीद हुए। आज हमको उनकी शहीदी पे फख्र हो रहा है कि वो हमारे समाज के थे, हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग थे। हम लोग को अवसर मिले तो कोई जगह हो, हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं है, नहीं है। हम लोग अति पिछड़ा समाज, हम लोग अति पिछड़ा समाज, वो झाड़ी है जिसको आप क्यारी से कितना भी निकाल दो, पर फिर उतना हम लोग उग जाते हैं। वही तो झाड़ी और क्यारी हम ही लोगों को है, ये समझने की जरूरत है। हम लोग कहीं से कमजोर नहीं है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पंचायती राज में जो आरक्षण दिया, जिसकी वजह से आप लोग को भी मालूम होगा कि कितने पहले मुस्लिम
भी संभाल ली। तो ये भी एक परिवर्तन है। ये भी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर अल्पसंख्यक मंत्रालय के शानदार मंत्री जामा साहब अपनी बातों को रखेंगे और कुछ कहेंगे भी। फिर बताइए जमा खान साहब जिंदाबाद, जमा खान साहब जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जिंदाबाद। आज प्रवीण चक्र हमारे पूरे बिहार ही नहीं देश में तारीख बन के उभरने वाले बीर अब्दुल हमीद साहब को खराज अकीदत पेश करते हुए इस मंच पर बैठे हमारी बड़ी बहन बिहार के नेतृत्व करने वाली महिला बहन शीला मंडल जी, मंत्री बिहार सरकार, यहाँ पे मौजूद पूर्व मंत्री हमारे बड़े भाई श्याम रजक साहब, इस मंच पे मौजूद पूर्व सभापति हमारे बड़े भाई शहीद परवेज साहब, इस मंच पे मौजूद हमारे बड़े भाई जो अभी अध्यक्षता कर रहे हैं अली इमाम, बड़े भाई अली इमाम साहब, इस मंच पर बैठे तमाम मेरे सम्मानित साथियों, आप सबका मैं अपनी ओर से, हमारे साथ तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराई में स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। साथियों, समय तो कम है, मात्र 20 मिनट और समय है, कैबिनेट में हम लोगों को जाना है। मैं अपने भभुआ से चलकर सीधे आपके बीच में आया हूँ। बहुत सारी चीजें आपके सामने हुई, मेरे सामने हुई, जो मैंने सुना भी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चूंकि आपके घर का हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। आज जिस शहादत में आया हूँ, इतिहास गवाह है, इन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि वतन परस्ती क्या होती है, वतन के लिए कैसे मर मिटा जाता है। ये कहने की बात नहीं है, लोगों ने, दुनिया के लोगों ने देखा है। हमारे कुछ भाई मुसलमान कर रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इनके नाम से भवन की बात निश्चित तौर पर 2 दिन के अंदर इस बात को मैं नेता नीतीश कुमार से बात करके इस पटना शहर में अपने बीर अब्दुल हमीद साहब के नाम से भवन बनवाऊंगा। हमारे संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई हैं शामी रोहतासी साहब, जिन्होंने डिमांड भी किया और मेरे साथी ने डिमांड किया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो आपने जिम्मेदारी दी है, आपके दुआओं के बदौलत हमारे नेता नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी दी है, बाखूबी मैं निभा रहा हूं। इस बात को आपके बीच में कहना चाहता हूं, पटना के अंदर इस शहीद के नाम से भवन जरूर बनेगा। इसके लिए नेता से बात करूंगा, मैं बनवाऊंगा इंशाअल्लाह। साहब इंशाअल्लाह मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, मंच के तमाम सम्मानित साथी बैठे हैं, अगली साल इंशाअल्लाह उसी भवन में बनेगा। इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा, इंशाअल्लाह बनेगा। इसी के साथ समय कम है, मैं आपके बीच में जिंदाबाद, बिहार का लाल जिंदाबाद। मैं आपके बीच से जाना चाहता हूं। कैबिनेट 4:30 से है, सीधे मैं भभुआ साहब के बीच में आया हूं। फिर सबसे पहले इस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष मेरे बड़े भाई अली इमाम भारती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी पूरी काविशों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज़। अभी हम आए हैं पटना में, यहाँ पे बीर अब्दुल हमीद के 59वां शहादत दिवस मनाया जा रहा था। इसमें आज हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बताइए सर, क्या बोलना चाहेंगे आज? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आज भारत पाक 1965 युद्ध के जाबाज सिपाही बीर अब्दुल साहब के शहादत दिवस के पावन अवसर पर हम लोग बिहार की राजधानी पटना रविंद्र भवन के पवित्र परिसर में उपस्थित हैं। आज यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ बीर अब्दुल साहब की शहादत दिवस मनाया गया। इस पावन अवसर के बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि
वीर अब्दुल साहब ने जो कुर्बानी दी 1965 में, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी संजोग रहा। जब भारत पे उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो पूरे विश्व में खटक रहा था कि भारत पर कब्जा करने का सबसे सही समय है। उस कालक्रम में जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, उसी समय जब भारत पर हमला हुआ तो इन्होंने मात्र 5 दिनों के अथक प्रयास में पाकिस्तान का छक्का छुड़ा दिया और हमारे जीत हासिल किया। ऐसे महान शख्सियत को मैं सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बताइए सर, आप क्या बोलना चाहेंगे आज? वीर शहीद अब्दुल हमीद शहादत दिवस के अवसर पर आपके चैनल पर आपको साधुवाद, धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इदरीसी समाज दबा कुचला गरीब समाज है, इसकी भागीदारी और हिस्सेदारी में उपेक्षा हो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। क्या बोलना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस जो आज का दिन है, मैं उनको नमन करना चाहता हूं, उनकी कुर्बानी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। वीर अब्दुल हमीद साहब जो हैं, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के रहने वाले थे और बहुत ही गरीब परिवार से इनका संघर्ष शुरू हुआ। इनके पिता जो है वो दर्जी थे और जब ये सेना में गए 1965 का वो समय, जब भारत की सेना कमज़ोर स्थिति में आ चुकी थी, तो इन्होंने उस रोज़, उस रात में, रात के समय जब हमला हुआ था, तो रात में इन्होंने 8 टैंकर को, जो पाकिस्तानी सेना ने साजिश कर इंडिया में घुसाने का काम किया था, ध्वस्त करते हुए 8 टैंकर को 9वें टैंकर की जब बारी आई तो ये शहीद को प्राप्त हो गए। मैं ऐसे वीर बलिदानी पुरुष को आज मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार की ओर से पटना के जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह यहाँ के मारूफ रस्म के मुताबिक वीर अब्दुल हमीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, साथ ही जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण यज्ञ बाध्य क्रमानुसार माल्यार्पण कर रहे हैं। साथ ही यहां उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति के बाध्य क्रमानुसार माल्यार्पण कर रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वतन पे मरने की प्यारी अदा दुनिया को सिखलाया। वतन पे मरने की प्यारी अदा दुनिया को सिखलाया।
वतन पे जान कैसे दो ये दे करके है बतलाया। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद 10 सितंबर सन 1965 तक भारतीय सेना के फोर ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे, जिनकी मृत्यु 1965 के भारत पाक युद्ध में खेमकरण सेक्टर में हुई। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वीर अब्दुल हमीद का जन्म यूपी के गाजीपुर जिला के धामापुर गांव में 1 जुलाई सन 1933 में एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था। उनके पिता लॉन्स नायक उस्मान फारूकी भी ग्रेनेडियर में एक जवान थे। 4 सितंबर सन 1965 की रात में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने पर इस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान उनका मुकाबला करने को खड़े हो गए। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिला के खेमकरण सेक्टर में सेना के अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। पाकिस्तान ने उस वक्त अपराजय माने जाने वाले अमेरिकन पेंटेन टैंकों के साथ खेमकरण कैसल उतार गांव पर हमला कर दिया। भारतीय सेना के पास न तो टैंक थे और न ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत की रक्षा करने के लिए लड़ते हुए मर जाने का हौसला। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से अमेरिकन पेंटेन टैंकों के कमजोर अंगों पर सटीक निशाना लगाकर ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उनको ऐसा करते देख अन्य सैनिकों का भी हौसला बढ़ गया। पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई। देखते देखते भारत का सलूतार गांव पाकिस्तानी अमेरिकी पेंटेन टैंकों की कब्रगाह बन गई। लेकिन बदलते हुए भागते हुए पाकिस्तानी सैनिकों का पीछा करते हुए वीर अब्दुल हमीद के जीप पर एक गोला आकर के लग गया, जिसके कारण बुरी तरह जख्मी हो गए और भारत मां को ये कहते हुए गोद में हमेशा के लिए सो गए कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस देश में मरना 100 जन्मों के समान है। आज बिहार सरकार वीर अब्दुल हमीद को दिल की गहराइयों से याद करती है। सर पे बांधे कफनिया जवान चल पड़े हैं सफर में अकेले। सर पे बांधे कफनिया जवान चल पड़े हैं सफर में अकेले। ये तो दल है राणा शिवा की, ये तो दल है राणा शिवा की। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आखिरी चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये आज परमवीर चक्र विजेता भारत पाक जंग के अमर शहीद जी, उनकी 59वां शहादत दिवस है जी। और आज जो ये कार्यक्रम है सरकारी कार्यक्रम है, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के तरफ से आज जिला प्रशासन जिला अधिकारी यहाँ माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दिए हैं, लीजिए। और आज हमें फक्र है कि आज भारत माँ के लाल परमवीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस है। उन लाल का शहादत दिवस है जिन्होंने एक तरफ मुसलमान गोली खा रहा था तो दूसरे तरफ मुसलमान गोली चढ़ रहा था, लेकिन वीर अब्दुल हमीद को मुसलमान से नहीं वतन भारत माँ से प्यार था और हिंदुस्तान से प्यार था, और दिखला दिया जो भारत के मुसलमानों को गद्दार कहने वालों को मुंह पर झापर देने का काम परमवीर अब्दुल हमीद ने किया। मैं उन्हें दिल के गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और खिराजे अकीदत पेश करता हूं।